नमस्कार। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को, बीजेपी को एक और जोरदार झटका लगा है। ये झटका है राजस्थान में उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के एनडीए को छोड़ने को लेकर। बेनीवाल ने कुछ दिन पहले ही इस बात को का मैसेज और लेटर भी लिखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए, वरना वो एनडीए से बाहर निकल आएंगे। बीते कुछ दिनों में बेनीवाल लगातार अपने प्रभाव वाले इलाके बाड़मेर में, नागौर में, जहां से वो लोकसभा के सांसद हैं, वहां पर जनसंपर्क कर रहे थे। और आज यानी कि शनिवार को उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया था। और आज ही उन्होंने जब अपने सारे साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया, तो उन्होंने अभी शाम को इस बात का ऐलान किया कि उनकी पार्टी एनडीए में नहीं रहेगी, वो एनडीए से बाहर निकल आए। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने भी साथ छोड़ा है। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। केंद्र सरकार के जो कृषि कानून हैं, उनके खिलाफ धरना आंदोलन लगातार जारी। आप देख रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, या राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है, या रेवाड़ी का बॉर्डर हो, या गाजीपुर का बॉर्डर हो, और भी कई जगहों पर, चिल्ला बॉर्डर पर, तमाम जगहों पर धरने चल रहे हैं। और अब जब इस आंदोलन का 1 महीना पूरा हो गया है, तो किसानों का भी धैर्य जवाब दे रहा है। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके कदम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे किसानों ने भूख हड़ताल की, अभी उन्होंने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल प्लाजाओं को फ्री किया है। इसके अलावा पंजाब के अंदर जियो के जो टावर्स हैं, उनको जो पावर सप्लाई होती है, उस पावर सप्लाई को काटा जा रहा है। तो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात में सरकार के पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं दिखते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने अपने तमाम आला नेताओं को, तमाम मंत्रियों को इस काम में झोंका हुआ है कि वो पूरे देश के लोगों को टीवी चैनलों से, सोशल मीडिया से, सड़क से, नुक्कड़ पर जाकर, रैलियों के माध्यम से, सभाओं से, मंचों से इस बात को बताएं कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, ये उन्हें बिचौलियों से बचाने वाले हैं, ये किसानों के फायदे के कानून है। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि ये जो कृषि कानून है उनके लिए डेथ वारंट की तरह है। ये जो कृषि कानून है उनके लिए नुकसानदेह है। ये कृषि कानून उनकी जमीन को छीन लेंगे, और वो अपनी जमीन नहीं छीनने देना चाहते, क्योंकि जमीन उनका स्वाभिमान है। जमीन से वो अन्न उपजाते हैं और मिट्टी से उनको प्यार है। तो उनका भी विनम्र जो निवेदन है सरकार से यही है कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले ले। और अब जब इस आंदोलन को 1 महीना से पूरा हो चुका है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, इससे पहले पंजाब के अंदर लगातार किसान आंदोलन करते रहे, और उसके बाद एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, और उस मोर्चे की अगुवाई में दिल्ली कूच का आह्वान किया गया। तो अब आप जो हालात देखेंगे वो निश्चित रूप से, सियासी रूप से भी आप कह सकते हैं, और जो जमावड़ा है किसानों का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब से हजारों हजारों की संख्या में किसान टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड के तराई इलाकों से, रुद्रपुर से, उधम सिंह नगर से, बाजपुर से, सितारगंज से, खटीमा से, यहां से किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। वेस्टर्न यूपी के किसान पहुंच रहे हैं। इधर आपका राजस्थान से, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर किसान आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली के चारों ओर बड़ी संख्या में किसान आ चुके हैं। और अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार किसी तरह इस मसले का हल निकाले, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करवाए बिना नहीं मानेंगे। इसके अलावा बिजली और पराली से जुड़े जो अध्यादेश है उनका मसला है, और एमएसपी पर भी लिखित में उन्हें गारंटी चाहिए, कानून चाहिए। तो हालात आप देख रहे हैं कि हालात अब बेहतर सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों ने भी तमाम जो सियासी प्रेशर है वो बढ़ाया हुआ है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या वाम दल हो, वो लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वो भी किसानों के
हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने अपने मंच को गैर राजनीतिक रखा है, लेकिन बावजूद इसके तमाम विपक्षी दलों को लगता है कि ये वो मौका है जब वो मोदी सरकार को घेर सकते हैं। वो सियासी ऑक्सीजन इस आंदोलन से लेना चाहते हैं और ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की खूबी है कि आप अपनी आवाज को पुरजोर ढंग से बुलंद कर सकते हैं और ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। अब जब आंदोलन चरम पर पहुंचा है तो झटके सरकार को लग रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब शिरोमणि अकाली दल ने इस्तीफा दिया था, हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, तो सरकार पर दबाव बढ़ा था। लेकिन सरकार को तब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो कृषि कानून है को लेकर आंदोलन है, ये दिल्ली पर आकर इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तब तक आंदोलन पंजाब में चल रहा था, हरियाणा में इसकी हल्की फुल्की सुगबुगाहट थी। लेकिन अब तो ये आंदोलन विशालकाय हो गया है। हजारों लोग बॉर्डर्स पर हैं। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसके जो वीडियोस हैं ये दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया भर में जो फैले हैं, पंजाब के लोग हैं या हिंदुस्तान के बाकी इलाकों के लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं और वो भी इस बात के इंतजार में है कि कब इस मसले का हल निकलेगा, कब सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच में कोई एक रास्ता ऐसा निकलेगा जहां पर यह कहा जा सके कि अब इस आंदोलन को खत्म होना चाहिए। लेकिन सियासी झटकों की जो बात है वो शिरोमणि अकाली दल के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में लगा है, आरएलपी के रूप में लगा है। और हनुमान बेनीवाल ने इस बात को कहा है कि भाई ये जो कृषि कानून है इनको रद्द किया जाना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, उनकी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और किसानों के बाकी जो छोटे बहुत मसले हैं, उनकी बातें हैं, उनको गौर से सुना जाना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब तीसरा जो नंबर है जिसके बारे में चर्चा जबरदस्त है, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की है। किसानों की तमाम रैलियों में, सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में, तमाम जगह से जननायक जनता पार्टी पर सियासी तीर फेंके जा रहे हैं, सियासी वार किए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला इस मसले पर किसानों के साथ खड़े नहीं हो रहे। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वो एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हैं और जिस दिन किसानों को एमएसपी मिलनी बंद हो गई या कोई शिकायत इसको लेकर आई, वो लड़ेंगे और एमएसपी मिलनी बंद होगी तो सरकार से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन किसानों का यह साफ कहना है कि कृषि कानूनों के मसले पर दुष्यंत चौटाला को, जननायक जनता पार्टी को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जबरदस्त सियासी प्रेशर है, इस बात की खबरें साफ आ चुकी हैं कि जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक हैं उसमें 5 से 7 विधायक इस बात को चाहते हैं कि पार्टी किसानों के साथ खुलकर खड़ी हो, क्योंकि ये जो सारे विधायक हैं ये किसानों के समर्थन से, इन्हें किसानों का समर्थन हासिल है और इस वजह से इनकी जो जीत हुई है पहली बार में ही जननायक जनता पार्टी की 10 सीटों की, उसमें किसानों का अहम रोल है। ये नेता जानते हैं कि अगर इस बार वो सरकार के साथ खड़े दिखे, किसानों से दूर खड़े दिखे, तो उनके लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। यही फैसला शिरोमणि अकाली दल ने लिया और यही फैसला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने लिया। अब जो सियासी प्रेशर है वो जननायक जनता पार्टी पर है और जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला उनके बेटे हों या दिग्विजय चौटाला जो उनके बेटे हैं, इन पर इनकी बीच में लगातार इसको लेकर मंथन है कि अगला कदम क्या लिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन का हल होता नहीं दिख रहा। राजनीतिक नुकसान लगातार हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप सरकार से इस्तीफा दो अगर सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त सियासी प्रेशर है और आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ होगा, किस वक्त होगा, कहा नहीं जा सकता। और जननायक जनता पार्टी की चिंता एक और है, चिंता यह है कि अजय चौटाला के भाई अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान हैं, उन्होंने भी जबरदस्त सियासी प्रेशर बनाया हुआ है। वो लगातार किसानों के बीच में बैठक कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सियासी हालात उनके बहुत खराब रहे थे और सारा वोट इनेलो का, इंडियन नेशनल लोकदल का, जननायक जनता पार्टी के खाते में चला गया था। लेकिन इस बार मौका, सियासी मौका एक इंडियन नेशनल लोकदल के पास है और अभय चौटाला लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं। और नाराजगी जिस तरह की यूट्यूब पर वीडियोस में दुष्यंत चौटाला को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, इससे सियासी प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर असंभव है सरकार का बचना वहां पर।
सरकार गिर जाएगी, क्योंकि खट्टर सरकार के पास इतने विधायक नहीं हैं। तो ऐसे हालात में जब सरकार कृषि कानूनों के फायदे बताने में जुटी हुई है, किसानों ने अपना जोर लगाया हुआ है, विपक्षी दलों का सियासी प्रेशर अलग से है, और जो ये सहयोगी हैं, शिरोमणि अकाली दल है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, ये साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में मोदी सरकार के आला रणनीतिकार हों, मैनेजर हों, प्रबंधक जिन्हें कहते हैं, जो पार्टी के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट, मुश्किल हालात को संभालने का काम करते हैं, तो वो कैसे इन हालात को संभालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो उनकी मांग साफ साफ है, वो कई सौ बार इस मांग को दोहरा चुके हैं, इससे कम पर उन्हें कुछ भी राजी नहीं है। एमएसपी और बाकी मसले और आगे हैं, उन पर तब बात होगी जब आप कृषि कानूनों को वापस ले लोगे। तो कैसे इस मसले का हल निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना का डर है, ठंड दिल्ली की बहुत ज्यादा है, हजारों बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बच्चे वहां पर बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। सरकार ने भी अपील की है कि धरना खत्म कर दो, और किसानों का कहना है कि 1 मिनट में धरना खत्म कर देंगे, आप कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए, हम धरना खत्म करके घर को चले जाएंगे। लेकिन सरकार भी क्या करे, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इस बार झुक गई, अगर पहली बार झुक गई, मोदी सरकार को झुकने के लिए नहीं जाना जाता, अगर वो झुकी तो कल के दिन फिर कोई किसी सरकार कोई नियम बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, तो कोई आके दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठ जाएगा। तो सरकार ये मैसेज नहीं देना चाहती, बीजेपी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा। और उनका कहना है कि ये कृषि कानून किसानों के पूरी तरह हित में है, किसानों के फायदे के कानून है। तो ऐसे में उनका यह भी कहना है कि विपक्षी दल इन्हीं कृषि सुधारों की बात करते थे, और आज वो अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार घिरी हुई है तमाम मोर्चों पर, और उसे समझ नहीं आ रहा, बूझ नहीं रहा कि कैसे इस संकट का रास्ता निकाला जाए। निश्चित रूप से सियासी हालात जो हैं वो विकट हैं, और बॉर्डर्स पर जो लोग बैठे हैं ठंड में, निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने हक की बात को लेकर सामने आए हैं। देखना होगा कि इस मसले का क्या हल निकलता है। सत्यहिंदी.com आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।